गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का 8th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट और जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर लाइफ होती है उसको कन्वे करेंगे। रेणुका वाज एक्साइटेड, रेणुका बहुत एक्साइटेड है। श्रीकांत अंकल वाज कम होम आफ्टर द गैप ऑफ नियरली 4 मंथ। श्रीकांत अंकल वापस घर आ रहे थे लगभग 4 मंथ के गैप के बाद। ही वाज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल्ड वाइल्डली। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे और वो बहुत दूर तक ट्रैवल करते थे, मतलब फोटोग्राफी के लिए बहुत दूर तक उनका जाना होता था। रेणुकाज इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगन एट एन अर्ली एज। रेणुका का इंटरेस्ट भी बहुत छोटी उम्र में ही वाइल्ड लाइफ के अंदर इंटरेस्ट हो गया था। वहन हर अंकल इंट्रोड्यूस हर टू बुक्स ऑन नेचर। जब उनके अंकल ने इंट्रोड्यूस करवाया था बुक्स पर जो नेचर पे लिखी हुई थी। पिक्स ऑफ डिस्टेंट लैंड, जो दूर के एरियाज के पिक उनको दिखाई गई। एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर, कि जो जब उनको पिक्चर दिखाई गई थी या फिर वो लोगों के बारे में बताया गया था तो वो सब चीज़ें रेणुका को बहुत एक्साइटेड करती थी, बहुत फैसिनेट करती थी। इन दिस पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनके अंकल बताते हैं कि यहाँ पर रेणुका आप अलग अलग तरह के लोगों को देख सकते हो जो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको डेजर्ट के लोग भी मिल जाएंगे, जो फ्रोजन लैंड है मीन्स जो ध्रुवों के पास हो, पोलर के पास जो लोग रहते हैं वो भी मिल जाएंगे, और वेट लैंड जो आप ट्रॉपिकल जो इक्वेट्रिक रीजन होता है वहाँ के लोग भी मिल जाएंगे। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, वो मुझसे बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। रेणुका ऐसा ऑब्जर्व करती है। दे मे लुक डिफरेंट, उनके अंकल बताते हैं कि वो आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, बट दे आर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। लेकिन उनकी भी बेसिक नीड ऑफ लाइफ यही है जो हम लोगों की होती हैं, जैसे फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, श्रीकांत अंकल ये एक्सप्लेन करते हैं। देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू, उनके बच्चे भी इसी तरह से चीज़ें करते हैं जैसे आप करते हो। प्लेज गेम, वो गेम खेलते हैं। क्योरल समटाइम, कभी कभी झगड़ा करते हैं। एंड देन मेकअप, सिंग, डांस एंड हेल्प द फैमिलीज विद वेरियस थिंग दैट नीड टू बी डन। और वो क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, मेकअप करते हैं और अपनी फैमिली का जिस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं वैसे हेल्प करते हैं। दे लिव क्लोजली टू नेचर, वो नेचर के बिल्कुल क्लोज रहते हैं। एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर, और अपनी छोटी ही उम्र में वो सीख जाते हैं कि किस तरह से केयर करना है नेचर को। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, वो सीख जाते हैं कि किस तरह से फिश को कैच करना है। एंड हाउ टू कलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से किस तरह से सामान को कलेक्ट करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इनको। इन चैप्टर 8, 9 एंड 10, चैप्टर 8, 9, 10 जो हम आगे कन्वे करेंगे, आगे रीड करेंगे, यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हम देखेंगे कि डिफरेंट रीजन ऑफ वर्ल्ड होते हैं, जो नेचुरल रीजन होते हैं वहाँ पर किस तरह से हमें वेरी मिलता है लाइफ के अंदर, लाइफ स्टाइल के अंदर। लाइफ इन अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन के अंदर लाइफ किस तरह से होती है। बिफोर लर्निंग अबाउट अमेजन बेसिन लेट्स लुक एट द मैप। अमेजन बेसिन के बारे में जानने से पहले हम मैप को देखते हैं। आपको यहाँ पर अमेजन रिवर दिखाई दे रही है। जहाँ जहाँ तक रिवर फ्लो करती है, जहाँ से इसको वाटर गेन होता है, वो सारा पार्ट क्या कहलाता है, अमेजन बेसिन कहलाता है बच्चों। तो मे भी आप समझ गए होंगे कि किन कंट्रीज के अंदर ये फ्लो करती है, ठीक है। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लिव वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, ये बात आपको नोटिस करनी चाहिए कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो इक्वेटर के बिल्कुल पास होता है। बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू एंड 10 डिग्री साउथ, उसके वो क्या होती है, उसकी सिचुएशन क्या होती है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक। सो इट इज रेफर टू एज द इक्वेटोरियल रीजन, इसलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है, भूमध्य रेखीय स्थान भी कहा जाता है। द रिवर अमेजन फ्लो थ्रू दिस रीजन, जो अमेजन रिवर है वो इसी रीजन में से फ्लो करती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीच टू द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। आप नोटिस करोगे कि किस तरह से वो माउंटेन से निकलती है वेस्ट वर्ड से, और ईस्ट वर्ड वो अटलांटिक रीजन तक वो फ्लो करती है, वहाँ तक वो पहुँचती है। देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को वेस्ट वर्ड में क्या मिलेगा, एंडीज पर्वत मिलेगा, यहाँ से ये फ्लो करती है। यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर इसका माउथ होता है, ठीक है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी
ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। जहाँ वो प्लेस जहाँ पर जो रिवर है वो किसी दूसरी वाटर बॉडी में मिल जाती है उसको रिवर का माउथ बोला जाता है। Numerous tributaries join the Amazon River to form the Amazon Basin। बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरी है वो ज्वाइन करती हैं अमेजन रिवर को, ताकि जिसको कलेक्ट अगर हम साथ में देखते हैं तो वो अमेजन बेसिन कहलाता है। द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। वो इन देशों में से आती है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों, यहाँ कोलंबिया से आ रही है, वेनेजुएला से आ रही है, यहाँ से इक्वाडोर से आ रही है, पेरू से आ रही है और बोलिविया से आ रही है। इन सभी देशों में से आप लोगों को छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, लाइंस दिखाई दे रही होंगी। यही क्या है, अमेजन रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मतलब उसके अंदर जो अपना जो वाटर है वो फ्लो करती हैं, वो इनको हेल्पिंग रिवर भी हम कह सकते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आकर मिलती हैं। नेम द कंट्री ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पास। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी को आइडेंटिफाई करना है अच्छी तरह से और बताना है कि कौन से ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन से कंट्री से फ्लो करती है, कौन से कंट्री से यहाँ इसके अंदर मिलती हैं। अब हम यहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो, जैसा कि आप अब जानते हो, द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू द ईयर। जैसा कि आप लोग देख चुके हो मैप के अंदर, जो अमेजन बेसिन है वो कहाँ पर है, इक्वेटर के पास है, और वहाँ पर हॉट और वेट क्लाइमेट रहेगा सारे के सारे साल। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात इक्वली ह्यूमिड होते हैं, इक्वली हॉट होते हैं। द स्किन फील स्टिकी, और स्किन हमारी स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और यहाँ पर हर रोज, लगभग हर रोज बारिश होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, और उसकी भी ज़्यादा वार्निंग नहीं होती, मतलब उसकी ज़्यादा पहले हम उसको बता नहीं सकते, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। दिन का टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स सेम। और रात के टाइम टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी एज इट इज रहती है। तो अब हम रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। रेन फॉरेस्ट का मतलब बेसिकली अगर हम लिटरली समझते हैं, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है और वहाँ पर रेन की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट ग्रो कर जाते हैं, उन्हीं को हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। एज इट रेन हेवनली इन दिस रीजन, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, थिक फॉरेस्ट ग्रो, यहाँ पर बहुत गहरे वन उग जाते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएट बाय लीव एंड ब्रांचेज डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। वो जो फॉरेस्ट है वो इतने थिक होते हैं कि उनकी जो रूफ बन जाती है लीव्स की और ब्रांचेज की, वो इतनी थिक होती है कि उसमें से सनलाइट भी क्रॉस नहीं कर सकता। द ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डम्प, जो ग्राउंड होता है वो डार्क और डम्प होता है। ओनली सैड टॉलरेंट वेजिटेशन कैन ग्रो देयर, और वहाँ पर सिर्फ वही वेजिटेशन ग्रो कर सकती हैं जो छाया के अंदर रहती है, जो शेड के अंदर रहती है। जैसे ऑर्चार्ड, बोरमेलियाड ग्रो एज प्लांट पैराडाइज, और पैरासाइट्स का मतलब होता है जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं। यहाँ पर आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक ट्री है और उसके ऊपर आपको प्लांट पैरासाइट दिख जाएंगे। जैसे पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर जीवित रहता है, इसी तरह से ये जो प्लांट है ये दूसरे किसी बड़े जो ट्री होता है उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फ्योना, और जो रेन फॉरेस्ट है वो फ्योना में भी बहुत रिच है। वहाँ पर बहुत तरह की वेराइटीज मिल जाती हैं। बर्ड्स सच एज टोकन, बर्ड्स जैसे कि टोकन, ह्यूमिंग बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्राइटली कलर्ड प्लेमेज, और यहाँ पर जो बर्ड होते हैं जैसे ह्यूमिंग बर्ड है, टोकन है, वो बहुत ही उनकी बहुत अच्छी ब्राइटली कवर्ड प्लेमेज होती हैं, जो उसकी खाल होती है वो बहुत ही कलरफुल होती है। आवर साइज बिल ऑफ ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड वी कॉमनली सी इन इंडिया, और जो उनकी बहुत बड़ी चोंच होती है वो हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले बर्ड से उनको डिफरेंट करती है। These birds also make
लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, और ये जो बर्ड हैं ये बहुत ही ऊंची साउंड करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लूथ एंड एंट ईटिंग टेपिर आर फाउंड देयर, और यहाँ पर एनिमल भी ऐसे मिलते हैं जैसे मंकी है, स्लूथ है, या फिर जो चींटी खाने वाला टैपिर होता है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रही है, यही टैपिर की फोटो है। वेरियस स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक आल्सो थ्रिव्ड इन दिस जंगल्स, बहुत तरह के रेप्टाइल्स और स्नेक्स भी यहाँ पर घूमते रहते हैं इन जंगल्स के अंदर। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन, एबॉन्ड, एनाकोंडा एंड बायो, ये इनकी वैरायटी होती है रेप्टाइल्स की, जैसे क्रोकोडाइल आप सभी को पता है, पैथन आपको पता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड आर सम ऑफ द स्पाइसीज, यही वो कुछ स्पाइसीज हैं जो सिर्फ यहाँ पर मिलती हैं, स्पीसीज हैं जो सिर्फ यहाँ पर मिलती हैं, वो आपको एंटायर वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलती, सिर्फ ब्राज़ील के जंगलों में या फिर अमेजन के जंगल होते हैं उन्हीं के अंदर आपको मिलेगी। बिसाइड द बेसन इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एंड इंसेक्ट, क्योंकि ये जो जंगल है ये थाउजेंड ऑफ स्पीसीज का, और यहाँ पर इंसेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप कॉमनली देखते हो बच्चों, जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पर इंसेक्ट अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा साल बरसात होती रहती है, इसलिए यहाँ पर इंसेक्ट भी सारा साल आपको देखने को मिल जाएंगे। सेवरल स्पाइसीज ऑफ फिशेज इंक्लूड द फिश फ्लश ईटिंग पिरियाना फिश इज आल्सो फाउंड इन दिस रिवर, यहाँ की जो रिवर है इसमें फिशेज की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, जिसमें मांस खाने वाली पिरियाना मछली भी होती है। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच इन वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर, इसलिए ये जो जंगल है, ये जो बेसिन है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यहाँ पर बहुत तरह की स्पीसीज हमें मिल जाएंगी। यहाँ पर हम अब देखते हैं कि कौन सी एग्रीकल्चर की जाती है। टेपेको ऑफ पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो यहाँ पर उगाए जाते हैं। एज हंटिंग एंड फिशरिंग इज अनसर्टेन, इट इज द वुमेन हु कीप देयर फैमिली अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल दे ग्रो, अगर क्योंकि इनका मेन जो काम है वो हंटिंग और गैदरिंग का है, लेकिन जब ये सफिशिएंट नहीं होती तो इस तरह की जैसे पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, इनके साथ सर्वाइव करना पड़ता है। यहाँ की वुमेन इसेबल होती हैं कि उससे भी सर्वाइव करवा सकती हैं अपनी पूरी फैमिली को। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वो कौन सी एग्रीकल्चर की कौन से मेथड को अप्लाई करते हैं? स्लैश एंड बर्न मतलब साफ करना और जलाकर वहाँ पर एग्रीकल्चर करना, जिसे हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। द स्टेपल फूड इज मिनिकॉय आल्सो नोन एज कसावा, यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो मिनिकॉय है, जिसे हम कसावा के नाम से भी जानते हैं। दैट आल्सो ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, वो पोटैटो की तरह ही अंडरग्राउंड में ग्रो करता है। दे आल्सो ईट क्वीन एंट एंड एग्स सेसेस, वो क्वीन एंट और एग सेसेस को भी खाते हैं। कैश क्रॉप लाइक कॉफी, मेजा एंड कोको आर आल्सो ग्रोन, यहाँ पर कोको, कॉफी और मेजा को ग्रो किया जाता है, जो कैश क्रॉप में कंक्लूड की जाती हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है तो यहाँ पर बहुत हाउसेज के लिए बहुत ज़्यादा वुड्स मिल जाएगी। सम फैमिलीज लिव इन दैट हाउस शेप्ड लाइक बी हिव्स, कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं, ऐसे हाउसेज के अंदर रहते हैं जिनकी शेप कैसी होती है? मधुमक्खी के छाते की जैसी होती है। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट, और इससे अलावा लार्ज अपार्टमेंट वाले भी होते हैं। लाइक हाउसेज कॉल्ड मेलोको, और उन घरों को हम मेलोको बोलते हैं। विद स्टीपली स्लैंटली रूफ, जिसकी स्टीपली स्लैंटेड मतलब झुकावदार रूफ होती है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, जो अमेजन बेसिन के लोग हैं उनकी लाइफ स्लोली चेंज हो रही है। इन द ओल्डर डे द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जो एंशियंट टाइम था उसमें जो बीच का कोर एरिया होता है फॉरेस्ट का, कुड नॉट बी रीच ओनली बाय नेविगेशन द रिवर, उसको रीच नहीं किया जा सकता था, सिर्फ जाया जा सकता था तो रिवर से नेविगेशन करके ही जा सकता था। इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल, लेकिन 1970 के अंदर जो ट्रांस अमेजन हाईवे बना उसके बाद पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल हो गया, वहाँ तक उनकी पहुँच हो गई। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आर आल्सो यूज्ड टू रीचिंग वेरियस प्लेस, और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से भी अलग अलग जगहों पर जाया जा सकता है। द इंडिजेनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया, यहाँ की जो मूल पॉपुलेशन थी उसको यहाँ से निकाल दिया गया है। एंड
forces to settle in new area where they continue to practice their distinctive way of farming। और उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ पर फोर्स किया जा रहा है उनको प्रैक्टिस करने के लिए। जिस तरह से वो पहले खेती कर रहे थे वैसे ही वो वहाँ पर अब खेती कर रहे हैं। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं डेवलपमेंट, जो जिस तरह की एक्टिविटी डेवलप हो रही हैं उससे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं ये जो बायोडाइवर्सिटी वाले जंगल हैं ये। इट वाज एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपीयर एनुअली इन द अमेजन बेसिन। यह एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बहुत बड़ा एरिया अमेजन बेसिन का हर साल कम हो जाता है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइल्डर इम्प्लीकेशन। आप देख सकते हो कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसकी इम्प्लीकेशन बहुत वाइल्ड है। ये सिर्फ ब्राज़ील का ही नहीं हो रहा, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी इम्प्लीकेशन है। क्योंकि ब्राज़ील के जो जंगल है, जो अमेजन जंगल हैं, उनको हम लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं कि ये पूरी अर्थ में एक लंग्स का काम करते हैं। लेकिन अगर वो कम हो रहे हैं तो पूरी की पूरी अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज होता है। द टॉप सॉइल ऑफ इज वाश अवे एज द रेनफॉल। जैसे कि वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है इसलिए जो फर्टाइल टॉप सॉइल होती है वो वाश अवे हो जाती है, वो बह जाती है, वो निकल जाती है। एंड द लस एरिया टर्न इनटू द बैरन लैंडस्केप। और जो बहुत लस एरिया था वो बैरन आइलैंड मतलब बंजर भूमि में कन्वर्ट हो गया है। अब हम देखते हैं लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर किस तरह की लाइफ है। द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन कॉन्टिनेंट। जो ट्रिब्यूटरी है गंगा और ब्रह्मपुत्र की वो कंबाइनली बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सॉरी। द बेसिन लेज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये जो रीजन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन है क्योंकि ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 13 डिग्री नॉर्थ तक सिचुएटेड है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सोन, द चंबल, द गन्नक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। यहाँ पर कौन सी रिवर मिल जाएंगी हमें? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी जैसे घाघरा है, सोन है, चंबल है, गन्नक है और कोसी है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी की भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं हमें मिल जाएंगे। लुक एट द एटलस एंड फाइंड नेम ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। आप लोगों को क्या करना है इस मैप के अंदर देखना और ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरी हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। द प्लेन ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन एंड फुट हिल ऑफ द। जो प्लेन है गंगा और ब्रह्मपुत्र का वो फुट हिल के अंदर है हिमालय के। एंड और कहाँ तक फैला हुआ है? एंड द सुंदरवन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। और सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मेन फीचर है। ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरिया। और जो ऑक्सबो लेक है वो डॉट की तरह है इस पूरे के पूरे प्लेन एरिया के अंदर। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। यहाँ पर मेनली जो क्लाइमेट मिलेगा वो मानसून क्लाइमेट मिलेगा। द मानसून ब्रिंग रेन फ्रॉम द मिड जून टू मिड सितंबर। यहाँ की जो मानसून होती है वो मिड जून से स्टार्ट होकर मिड सितंबर तक होती है। द समर आर हॉट एंड द विंटर कूल। और यहाँ की समर हॉट होती है, विंटर कूल होती है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। मैप अगर हम देखते हैं इंडिया का जो मैप दिया गया है, फाइंड आउट द स्टेट इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लेक। आपको वो स्टेट भी लिखने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जिसके अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आपको मिल जाएगा। द बेसिन एरिया है वेरियर टोपोग्राफी। जो बेसिन एरिया है उसमें बहुत तरह की स्थलाकृति हमें मिल जाती हैं। द इन्वायरमेंट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। और जो इन्वायरमेंट है वो भी एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है क्यों इसकी यहाँ कर थिकली पॉपुलेटेड जो एरिया है उसमें। द माउंटेन एरिया आर स्टिप स्लोप एंड इन हॉस्पिटेबल ट्रेन। क्योंकि जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर स्टिप स्लोप होता है इसलिए वो फेवरेबल नहीं होता लोगों के लिए। देयरफॉर लेस मेंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसलिए जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर कम लोग रहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के अंदर। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर
हैबिटेशन और जो प्लेन एरिया है वो एक सुटेबल लैंड प्रोवाइड करता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। द सोइल इज फर्टाइल, सोइल जो है वो बहुत फर्टाइल है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, और जहाँ पर लोग रहते हैं इस बेसिन के अंदर वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए उन्हें बहुत फर्टाइल सोइल मिल जाती है और उनका बेसिक ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही होता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई, और इस प्लेन की डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत हाई है। द मेन क्रॉप इज पैडी, यहाँ पर जो मेन क्रॉप ग्रो की जाती है वो पैडी है, चावल है। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, क्योंकि पैडी की कल्टिवेशन के लिए हमें सफिशिएंट वाटर चाहिए। इट इज ग्रो इन द एरिया वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, इसलिए ये वहीं पर उगाया जाता है जहाँ पर रेनफॉल हाई होता है। वाटर वीट मैजा सरगन ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप दैट आर ग्रोन। वीट मैजा सरगुन ग्राम और मिलेट्स जो हैं वो बाकी फसलें हैं जो यहाँ पर उगाई जाती है। कैश क्रॉप लाइक शुगर केन एंड जूट आर आल्सो ग्रोन, और यहाँ पर कैश क्रॉप शुगर केन और जो गन्ना होता है और जूट होता है उसको भी ग्रो किया जाता है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन द सम एरिया ऑफ द प्लेन, और इसी तरह से इस प्लेन के अंदर आम को बनाना के प्लांटेशन भी मिल जाएगा। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी वाज ग्रोन इन प्लांटेशन, और वेस्ट बंगाल और असम के अंदर हमें टी की प्लांटेशन भी मिल जाएगी। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट ऑफ बिहार एंड असम, बिहार और असम के कुछ पार्ट में हमें सिल्क वॉर्म, क्योंकि वो सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पर सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है। इन द माउंटेन एंड हिल वेयर द स्लोप इज जेंटल क्रॉप आर ग्रोन ऑन ट्रेंसेज, जहाँ पर स्लोप जेंटल है वहाँ पर ट्रेंसेज के अंदर ग्रो किया जाता है खेती को इन एरियाज के अंदर। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरिड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, जो वेजिटेबल का एरिया है वो जिस तरह की भूमि है उसी पर आधारित होता है। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो, यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस जो पतझड़ वन होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। अलोंग विद टीक साल एंड पीपल, यहाँ पर टीक साल और पीपल मिल जाते हैं। थिकली बैम्बू ग्रोज आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन के अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत मोटे मोटे हमें बैम्बू के ट्री भी मिल जाएंगे। द डेल्टा आर द कवर विद द, जो डेल्टा है वो किससे कवर होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट से। मैंग्रोव का मतलब होता है जो साल्टी वाटर के फॉरेस्ट होते हैं वो। इन पार्ट हम मैंग्रोव के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है कॉनिफरस ट्रीज आर लाइक पाइन देवदार एंड फर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड द स्लोप इज स्टीप, क्योंकि वहाँ पर स्टीप स्लोप है और क्लाइमेट जो है वो बहुत कूल है, इसलिए वहाँ पर कॉनिफरस ट्रीज मिलते हैं जैसे पाइन है, देवदार है या फर है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, और यहाँ पर हमें इस बेसिन के अंदर वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। एलिफेंट, टाइगर्स, डियर्स एंड मंकी आर कॉमन, यहाँ पर एलिफेंट, टाइगर, डियर और जो मंकी है वो कॉमन से मिल जाते हैं। द वन हॉर्न राइनोसोर्स इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर हमें एक सिंग वाला राइनासोर्स मिल जाएगा, गेंडा मिल जाएगा। इन द डेल्टा एरिया के अंदर बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स आर फाउंड, वहाँ पर हमें टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर मिल जाएंगे। एलिगेटर एक तरह से क्रोकोडाइल जैसा ही होता है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड इन द फ्रेश वाटर रिवर वाटर, फ्रेश रिवर वाटर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी हमें मिल जाएगी। द लेक एंड द बे ऑफ बंगाल सी, जो हमें लेक के अंदर और बंगाल जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर भी मिल जाएगी। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ द फिश आर द राहू, कटला एंड हल्सा, यहाँ पर राहू, कटला और हल्सा ये वैरायटी मिल जाती है फिशेज की। फिश एंड राइस आर द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी एक स्टेपल डाइट होती है फिश और राइस, ठीक है। यहाँ पर आपको टेरेसेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, जहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ पर स्लोप जेंटल होता है वहाँ पर किस तरह से खेती की जाती है। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज, गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है उसके अंदर हमें बहुत तरह के सिटीज और टाउन्स मिल जाएंगे। द सिटीज ऑफ द इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता।
उन सिटीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता हमें मिल जाएंगे। ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वो ऑलमोस्ट गंगा रिवर के ऊपर ही हमें मिलेंगे। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर, क्योंकि जो वेस्ट वाटर होता है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स के अंदर। दिस लीड टू द पॉपुलेशन ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द रिवर। यही एक कारण होता है कि जो रिवर का वाटर है वो क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। ऑल द 4 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। चारों के चारों जो ट्रांसपोर्ट के वे होते हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर अच्छे से डेवलप है। In the plain area, the roadways and railway transport of the people from one place to another place. प्लेन के अंदर रोडवे और रेलवे एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। द वाटरवे इज एन अफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलरली अलॉन्ग विद द रिवर। जो रिवर का पार्ट है वहाँ पर हमें वाटरवे देखने को मिल जाएगा। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। हुगली रिवर के ऊपर जो कोलकाता है वो एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है। द प्लेन एरिया आल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट। प्लेन एरिया के अंदर बहुत तरह के हमें एयरपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। टूरिस्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द बेसिन। इस बेसिन की टूरिज्म भी एक अनदर एक्टिविटीज है। ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। आगरा के अंदर जो ताजमहल है रिवर यमुना के बैंक के ऊपर। इलाहाबाद ऑन द कन्फ्रेंसिंग ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना। जहाँ पर गंगा और यमुना का कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पर इलाहाबाद आपको मिल जाएगा। बुद्धिस्ट स्तूप इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बुद्धिस्ट स्तूप हमें मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा। लखनऊ के अंदर हमें इमामबाड़ा मिल जाएगा। असम विद काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम के अंदर हमें काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे। एंड अरुणाचल प्रदेश विद ए डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें एक ट्राइबल कल्चर मिल जाएगा। आर सम ऑफ द प्लेस वर्थ अ विजिट। वो ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, जहाँ पर घूमना हमारे लिए बहुत ही वर्दी हो सकता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ सभी बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।